नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 19 से लेकर 25 नवंबर तक कभी भी देख सकते हैं। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है या आपको याद कर रहे हैं। टॉरस, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, काम के सिलसिले में आप मिले होंगे, कुछ भी हो, रिश्ता अब नो कांटेक्ट का सिचुएशन में है और ये पर्सन का जो इमोशन है ये आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, ये खुद को रोक नहीं पा रहा है, लेकिन कोई निर्णय तो इनको लेना पड़ेगा क्योंकि इनके पास काम और आपको कुछ लोगों के लिए कोई और भी है और आप भी हो, तो दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इन चीजों में ही ये इंसान उलझा हुआ है। आपको ना भूला है, ना आपके बारे में सोचना बंद किया है, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि मुझे अब एक निर्णय लेना पड़ेगा, किसी एक रिश्ते के बारे में सोचना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। 2 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स ऑन द सन का कार्ड आया है। बहुत सारे लोग शादीशुदा रिश्ते में भी है, उनके बच्चे भी हैं, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दिल से नहीं दिमाग से सोचे और कुछ लोग चाहते हैं कि दिमाग से नहीं दिल से सोचे। अब आपको लगेगा कौन से लोग दिल से सोचेंगे। जिनके बच्चे हैं उनको दिल से सोचने के लिए कहा जा रहा है। जो लव रिलेशनशिप में हैं और उनको ये भी पता है कि आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनके परिवार है, बच्चे हैं, तो वो थोड़ा दिमाग से सोचे, क्योंकि अगर दिल से सोचते हो तो आपको अपना ही दिखाई देगा और दिमाग से सोचते हो तो आपको ये सही गलत चीजों को आप समझ पाओगे। तो इसीलिए आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अकेले हो, सॉलिटेयर रहो, अपने बारे सिर्फ अपने बारे में ना सोचो, आपको सही सोचना है। और जो लोग दो रिश्ते में जगलिंग कर रहा है उनको दोनों रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचना चाहिए। जिनके बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि आप गुस्सा करके अलग चले गए, सेपरेशन में रह गए, तो बच्चों का क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपके पर्सन उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन चीजों को सोचोगे, समझोगे और आप कोई निर्णय जरूर लोगे। देख लेते हैं कि अगर आपके पर्सन खुद निर्णय लेते हैं, खुद एक्शन लेते हैं, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के
कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। जैसा कि मैंने कहा आपके पर्सन जो है वो आपके लिए उनका इमोशन जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है, अंडर कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि 24/7 ये आपके बारे में सोच तो रहा है। आपके लिए इनका इमोशन जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन फिर भी ये अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं ये सोच के कि मुझे किसी एक रिश्ते को चुनना होगा और या रिश्ते बैलेंस करना होगा, जो ये नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि जो दिमाग से सोच रहे हैं उनको दिल से सोचना चाहिए, जो दिल से सोच रहे हैं थोड़ा सा दिमाग से सोचे। तो ये रिश्ते बैलेंस करने में ही उलझे रहेंगे, जिसकी वजह से ये अपनी इमोशन को भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन आपको याद ये 24/7 करेंगे। ये किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, लव रिलेशन हो, शादी का रिश्ता हो, एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता हो, कोई किसी रिश्ते को, किसी इंसान को भूल नहीं रहा है। सिर्फ अलग-अलग तरीके से ये अपने आप में परेशान है, क्योंकि एक निर्णय नहीं लिया जा रहा है। जिनके बच्चे हैं उनके बारे में सोचना पड़ रहा है, जिनके पास पैसे नहीं है वो काम कर रहे हैं। तो इसी तरह-तरह की उलझन में उलझे हुए सारे लोग अभी इंडिसाइसिव रहेंगे, इमोशन को कंट्रोल करेंगे। जिस तरीके का एक्शन आप जानना चाहते हो कि क्या फ़ोन करेंगे, क्या मिलने आएँगे, उस तरीके का कुछ फिलहाल इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। टॉरस, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपसे ये कहा जा रहा है कि खुद के लिए सिर्फ मत सोचिए, हमेशा रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो, टेम्परेरी तरीके से सोचते रहते हो, तो रिश्ते में जल्दबाजी भी मत कीजिए। वक्त लीजिए, बैलेंस तरीके से सोचिए, शांत होके पेशेंस के साथ रिश्ते के बारे में सोचिए। हमेशा जल्दबाजी में सिर्फ अपने बारे में सोचना, खुद के फायदे देखना ये सही नहीं है। थोड़ा-सा पेशेंस के साथ इंतज़ार कीजिए और सही निर्णय लीजिए ताकि रिश्ता बैलेंस हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।